ये कहानी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत पाक के बीच खेले गए उस रोमांचक मैच की, जब पूरा पाकिस्तान विराट की खराब फॉर्म को लेकर तरह तरह की बातें बना रहा था। कोई कह रहा था विराट की बल्लेबाजी में अब पहले वाली बात नहीं रही, तो किसी ने कहा साइन और नसीम शाह की तेज रफ्तार के आगे विराट अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। लेकिन इंडियन स्टार बैटर्स रोहित विराट बीता वक्त देखिए उतने रन्स नहीं आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो चीज़। अच्छा, भारत पाकिस्तान आने से तो आपको पता है घबराता रहा है, लेकिन कल हम इंशाल्लाह इसे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराकर समूचा पाक अपने पुराने दिनों को याद कर गदगद हो रहा था और वही इतिहास फिर से दोहराने के नापाक मंसूबे पाले बैठा था। लेकिन जो बीत गई वो बात गई। वो साल 2017 था और ये साल 2025 का है, जहां युवा भारतीय टीम पाकिस्तान से डंके की चोट पर बदला लेने को बेताब थी और कप्तान रोहित शर्मा जो घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म में वापसी कर पूरी तरह से तैयार थे, वहीं बीसीसीआई ने हाइब्रिड वेन्यू की रणनीति बनाकर पाक को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां खुद मेजबान टीम को श्रृंखला से बाहर होकर घर आने का टिकट कटवाना पड़ा। इस मैच में विराट कोहली के नाबाद शतक और भारतीय खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन के चलते पाक को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसे पाक कई सदियों तक नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, भारत पाक के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भारतीय होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबाएं। 23 फरवरी 2025 रविवार का वो ऐतिहासिक दिन जब दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस महासंग्राम के लिए पूरी तरह से सज चुका था। वहीं हिंदुस्तान की सड़कें दिन में वीरान हो जाती हैं, क्योंकि हर भारतीय फैंस पाकिस्तान की हार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। भारतीय समय अनुसार दिन के 2:30 बजे इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है। भारत के बर्मास्तर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं थे। शायद इसीलिए पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बुमराह की गैर मौजूदगी में गेंदबाजी की कमान मोहम्मद शामी के हाथों में थी, जहां पाकिस्तान की आधी टेंशन तो वैसे ही कम हो गई और यही वजह थी कि पाक पारी की शुरुआत करने आए इमाम उल हक और बाबर आजम ने बिंदास बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को एक जोरदार शुरुआत दिलाई। 8 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए 41 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए, लेकिन तभी बाबर का विकेट उखाड़ने गेंदबाजी अटैक पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बाबर को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा पाकिस्तानी फैंस की सबसे बड़ी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। यहाँ से आगे अपने साथी बाबर का विकेट खोकर इमाम उल हक भी अपनी सुध-बुध खो बैठा और जहाँ रन नहीं था वहाँ रन लेने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इमामुल के रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे अक्षर पटेल, जिन्होंने अर्जुन की तरह अभेद निशाना मारकर बेचारे इमामुल को पाक फैंस की नज़रों में विलन बना दिया। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं पाक कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने साउथ शकील के साथ मिलकर ऐसी बल्लेबाजी शुरू की जिसे देख स्टेडियम में बैठे दर्शकों को नींद आने लगी। एक बार तो लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ वनडे मैच चल रहा है या टेस्ट मैच। मोहम्मद रिजवान कप्तानी पारी तो खेलते हैं, लेकिन जब तक रिजवान को ये आभास होता कि हम कुछ ज्यादा ही स्लो खेल रहे हैं, तब तक पाकिस्तान इस मैच में काफी पिछड़ चुका था। फिर रिजवान ने रन गति बढ़ाने के प्रयास में एक हवाई शॉट खेला। गेंद ऊंची तो बहुत गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकी। नीचे खड़े हर्षित राणा ने कैच पकड़ने की भरपूर कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद उनके हाथों से आते आते छूट जाती है। यहाँ पाक टीम को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिलता है, लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने रिजवान को पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह पाक ने अपना तीसरा विकेट कप्तान के रूप में 34वें ओवर में खोया, लेकिन तब तक पाक स्कोरबोर्ड पर महज 150 रन ही लग पाते हैं। अब पाक को एक बड़े स्कोर तक ले जाने के प्रयास में साउथ शकील एक बड़ा शॉट खेलते हैं, लेकिन बाउंड्री पर खड़े अक्षर पटेल ने कैच पकड़कर साउथ की पारी पर विराम लगा दिया। इसके बाद तो पारी खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने पाक को एक एक रन के लिए तरसाए रखा, जिससे लाख कोशिश के बाद भी पाक निर्धारित 50 ओवरों में 241 रनों तक ही पहुंच पाता है। हालांकि दुबई का ये पिच प्रॉपर बैटिंग पिच नहीं था, इसलिए पाकिस्तान के इस स्कोर को डिफेंडिंग स्कोर भी माना जा सकता था, क्योंकि उनके टीम में साइन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हरीश राव जैसे नामी गेंदबाज जो थे,
जिन पर पाकिस्तान को इतना घमंड था कि वो ये विश्वास कर बैठे कि हमारे गेंदबाज भारत को 242 रन से पहले ही ढेर कर देंगे। लेकिन आज किसकी इज्जत भरे बाजार नीलाम होगी, इसका फैसला तो चंद घंटों में दुनिया के सामने आने वाला था। फिर 242 रनों का पीछा करने शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा भारतीय पारी का आगाज करते हैं और भारतीय टीम का आरंभ इतना प्रचंड होता है कि भारतीय पारी शुरू होते ही पाकिस्तान की गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। रोहित और गिल दोनों ने शुरुआती ओवरों से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। साइन शाह अफरीदी हो या नसीम शाह, यहाँ किसी की रफ्तार कोई काम नहीं आ रही थी। लेकिन तभी घटती है वो घटना जब भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा जाती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 15 बॉल में 20 रन बनाकर आउट हो चुके थे। 31 रन पर पहला विकेट खोने के बाद भारतीय पारी की कमान संभालने विराट कोहली क्रीज पर आते हैं। लेकिन आज युवा शुभमन गिल ने एक छोर से पाक गेंदबाजों की कुटाई का जिम्मा संभाल रखा था। क्या हरीश राउफ, क्या साइन शाह अफरीदी और क्या ही नसीम शाह, आज हर कोई गिल के बल्ले की मार झेल रहा था। गिल की मार से पाक खिलाड़ियों के हाथ पांव इस कदर फूल चुके थे कि पारी के 11वें ओवर में दिलखुश ने गिल का हाथ में आया कैच ड्रॉप कर दिया। अब दूसरे छोर से विराट कोहली भी पाक गेंदबाजों की धुलाई का जिम्मा संभालते हैं और एक शानदार चौके के साथ अपने इंटरनेशनल कैरियर के 14,000 रन पूरे कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हैं। मैच शुरू होने से पहले पूरा पाक खेमा उनके खराब फॉर्म को देखकर उन्हें काफी हल्के में ले रहा था। लेकिन उन नासमझ लोगों को ये कौन समझाता कि विराट कोहली जो काफी दिनों से अपने बल्ले को सिर्फ इसलिए तेल पिला रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाक गेंदबाजों की सुताई में कोई कमी न रह जाए। विश्व क्रिकेट में कहा जाता है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। और बात अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो तो विराट नींद से उठकर भी पाक गेंदबाजों को पेल देते हैं और आज वही नज़ारा लोगों को देखने को मिल रहा था। हालांकि पारी के 18वें ओवर में जब भारत का स्कोर 100 रन था तभी शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं। लेकिन तब तक गिल 52 गेंदों में 46 रन की पारी खेल पाक गेंदबाजों की लाइन, लेंथ और स्विंग सब कुछ बिगाड़ चुके थे। यहाँ अबरार द्वारा किया गया ये सेलिब्रेशन ये बयां कर रहा था कि आज गिल ने पाक गेंदबाजों की असमत किस कदर लूटी होगी। अब विराट का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं श्रेयस अय्यर, जो दूसरे छोर पर विराट के लिए सारथी बनकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से विराट ने श्रेयस के साथ मिलकर पाक गेंदबाजों की पूरी तरह लूट चुकी असमत को तार तार करना शुरू कर दिया। विराट और श्रेयस के बीच ये साझेदारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पाक को उसकी हार करीब आते दिखने लगी, क्योंकि एक छोर से विराट तो दूसरे छोर से श्रेयस पाक गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। वैसे तो आज विराट किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत और उसका गरूर साइन शाह अफरीदी पर विराट को कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। साइन शाह की गेंद पर विराट ने 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और देखते ही देखते विराट ने एक जबरदस्त चौके के साथ अर्धशतक जड़ समूचे पाक का मुंह बंद करा दिया। जब पाक तेज गेंदबाज पूरी तरह से नाकाम हो चुके थे तो पाक कप्तान रिजवान ने स्पिनर सलमान आगा को आजमाने का फैसला किया। लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने इतना जबरदस्त हवाई प्रहार किया कि गेंद स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर जाकर लैंड होती है। 37 ओवरों तक दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। यहाँ से भारत को जीत के लिए 80 गेंदों में सिर्फ 42 रन और बनाने थे। फिर अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर का अर्धशतक भी पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ विराट कोहली भी धीरे धीरे अपने शतक के करीब आ चुके थे। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस निस्पीकर होकर भारत की जीत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर भी आउट हो जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान को विकेट तो मिला, लेकिन इस विकेट की खुशी पाक खिलाड़ियों के चेहरों पर बिल्कुल नजर नहीं आई, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने 67 गेंदों में 56 रनों की धमाकेदार पारी खेल पाक के नापाक मंसूबों पर पानी जो फेर दिया था। अब यहाँ से आगे भारत को महज 28 रनों की जरूरत थी, जिसके लिए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या 8 रन की पारी खेल वापस पेवेलियन लौट गए। 43वें ओवर तक आते आते भारत जीत की दहलीज पर कदम रख चुका था, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस जीत से ज्यादा कोहली के शतक के लिए दुआएं कर रहे थे, क्योंकि भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और विराट 96 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। फिर कप्तान रोहित शर्मा ने विराट की तरफ बाउंड्री का इशारा कर शतक पूरा करने को कहा और फिर क्या था, कप्तान का हुक्म सरमाथे पर और विराट के बल्ले से निकले इस जीत के चौके ने चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकाबला यादगार बना दिया।
जिस विराट को पाकिस्तान आउट ऑफ फॉर्म समझ हल्के में ले रहा था, उसने दुबई के भरे बाजार में पाकिस्तान का ऐसा बैंड बजाया कि 2017 का इतिहास दोहराने की बात करने वाला पाकिस्तान खुद टूर्नामेंट में अपनी जगह तक नहीं बचा पाया। विराट ने किंग कोहली के अंदाज में शानदार नाबाद शतक लगाया और 45 गेंद शेष रहते ही पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर उसे हार का स्वाद चखा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देने वाली किंग कोहली की इस शानदार पारी और भारत की जीत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही भारत माता के जयकारों से कमेंट सेक्शन को पूरा भर दीजिए। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।